हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 साउंड। तो ये जो बुक मैं प्रिफ़र कर रहा हूँ, मतलब आप सबको, एसचंद पब्लिकेशन की ये बुक है। ठीक है। तो इसमें एक्चुअली एनसीईआरटी, इसको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। फर्स्ट आप ये पढ़ो, देन उसके बाद एनसीईआरटी बुक आप समझ पाओगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 से शुरू करेंगे, साउंड। इसके बाद आप मुझे रेकमेंड करना कौन से चैप्टर इसके बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए। ओके, तो चलो आज पे इस चैप्टर को शुरू करते हैं, साउंड को। ये लास्ट चैप्टर है और ये आपके एनुअल एग्जाम में है। वैसे तो सारे चैप्टर्स हैं आपके, तो मैं पहले साउंड से शुरू कर रहा हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे देखो, पूरा इसमें ये बुक बहुत भी अच्छा बुक है, इसमें अच्छे से सब डिटेल्स में लिखा हुआ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पहले जो डेफिनेशन, यहाँ पे बहुत डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको भी इजीली पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये सेशन ऐसे चलेगा, फिर जिसका पूरा इसको ख़त्म करूँगा साउंड। उसके बाद प्रीवियस जितने चैप्टर है जो स्किप हुए हैं वो आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर जो पहला, यहाँ पर लाइन, जो पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है समझो चीज़ों को। यहाँ पे लिखा था सेंसेशन फील बाय आवर ईयर्स इज कॉल्ड ए साउंड। तो यहाँ जो पहला डेफिनेशन आपको साउंड का यहाँ पर ये मिला, ये नॉर्मल डेफिनेशन है साउंड का। साउंड होता क्या है, क्या डेफिनेशन यहाँ पर, द सेंसेशन फेल्ड, जो सेंसेशन हम फील करते हैं, जो हमारा ईयर्स फील करता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं साउंड। तो साउंड इज ए फॉर्म, देखो हमारा ईयर जो है तो साउंड सुनने के लिए बना है, तो साउंड को सेंस करने के लिए बना है। साउंड को हम सेंस कर सकते हैं, ठीक है। ईयर का जो काम ही वही है। नेक्स्ट यहाँ लाइन, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब साउंड उस फॉर्म का एनर्जी, मतलब उस फॉर्म का एनर्जी है, मतलब एनर्जी का फॉर्म है, ऐसा बोल सकते हो। साउंड उस एनर्जी का फॉर्म है जो हमें कोई भी चीज़ सुनने में मदद करती है, विच मेक्स अस हियर। ठीक है, तो वी हियर मेनी साउंड, हम बहुत तरह के साउंड सुनते हैं अराउंड अस इन आवर डेली एवरीडे लाइफ। एट होम, हम घर में भी साउंड सुनते हैं। वी हियर द साउंड ऑफ आवर पेरेंट्स, सुनते हैं हमारे पेरेंट्स बातचीत कर रहे हैं, पेरेंट्स टॉकिंग टू अस। पेरेंट्स जब हमसे बात करते हैं तब साउंड आती है, जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पता है। वी ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ द टेलीफोन बेल, हम टेलीफोन बेल का साउंड सुनते हैं। रेडियो वगैरह हो गया, टेलीविज़न हो गया, हम हर दिन भर के अंदर कुछ ना कुछ साउंड तो सुनते रहते हैं। स्टेरियो सिस्टम, मतलब आपका जो म्यूजिक सिस्टम होता है, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ये सारे साउंड हम सुनते हैं। एट स्कूल वी हियर द साउंड ऑफ आवर टीचर, जब स्कूल में हम रहते हैं, साउंड मतलब टीचर के साउंड हम सुनते हैं। क्लासमेट्स वगैरह जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साउंड हम सुनते हैं। द स्कूल बेल, वी हियर द साउंड्स ऑफ द स्कूटर, मोटरसाइकिल। बाहर अगर निकलोगे रोड पे तो ये सब साउंड्स आपको सुनने को मिलेगा, मोटरसाइकिल, कार, बसेस एंड ट्रक्स ऑन द रोड। ओके, एंड द साउंड ऑफ ए फ्लाइंग एरोप्लेन, अगर आप आकाश में देखोगे स्काई में तो आपको साउंड ऑफ द फ्लाइंग एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन उड़ता हुआ, उसका भी साउंड आपको सुनने को मिलेगा। एट ए म्यूजिक कंसर्ट, जो होता है म्यूजिक जो फंक्शन होते हैं, वहाँ पर आप, वहाँ भी हम साउंड सुनते हैं। प्रोड्यूस बाय द वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार, वीणा, वायोलिन, गिटार, तंबूरा, ये सारी चीज़ें, तो आप इसको गूगल मार के देख सकते हो। ये सारी चीज़ें, इस सब चीज़ की फ़ोटोज़ आपको मिल जाएगी। कैसा दिखता है ये ज़रूर देखना है इसको, ठीक है। पियानो, हारमोनियम क्या होता है, फ्लूट क्या होता है, शहनाई हो गया, तबला हो गया, सिंबल एक्सेट्रा, ये सब जो भी है यहाँ पे। इन गार्डन वी हियर द साउंड ऑफ द क्रीपिंग ऑफ द बर्ड्स, सुबह सुबह जो बर्ड्स की जो आवाज़ें होती हैं, तो अगर मुझे आप बोलोगे तो यहाँ पर आप इस पे मार के देख सकते हो इंटरनेट पे, गिटार, वीणा, वायोलिन कैसा दिखता है। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा दूंगा, अगर कमेंट में बताओगे तो वीडियो में आपको दिखा दूंगा ये सारी चीज़, अगर आपको नहीं मिलता है तो। देखो नेक्स्ट, साउंड ट्रैवल्स, जो चीज़ समझने वाली यहाँ पे शुरू है, ठीक है, वो तो सब देख के आप फील कर सकते हो, अच्छा यहाँ से साउंड ऐसा निकलती है, ठीक है। बट एग्जाम में वो सब चीज़ नहीं आने वाली है। ये पूछ सकता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम बताओ जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जो फोकस करना है, मेन कॉन्सेप्ट पे होता है। देखो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट होते हैं। साउंड ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, साउंड जो होता है वो वेव्स फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। ये चीज़ समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है, समझो ध्यान से। A wave is a vibratory disturbance in a medium which carries energy from one point to another। यहाँ पर क्या बोला है, वेव जो होता है एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है एक मीडियम के अंदर। मीडियम आप कुछ भी ले लो, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉलिड हो गया, जिसमें कुछ चीज़ें ट्रैवल करती हैं, ठीक है। तो वेव भी क्या है, वेव का जो डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है क्या है, ये यहाँ पर आपका क्वेश्चन यहाँ बनेगा व्हाट इज़ वेव।
ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये बन सकता है, वेव क्या है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनेगी मैं आपको बताता चलूँगा, आप उसको नोट डाउन करते चलना। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगी व्हाट इज़ वेव। तो वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है इन ए मीडियम, एक मीडियम के अंदर, जो एनर्जी कैरी करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, अब आते हैं ऊपर जो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है, इसमें ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। आप उसको बोलते चलो, आप उसको नोट डाउन करते चलो। व्हाट इज साउंड, पहला क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पर, ये साउंड क्या होता है। हाउ वी कैन से दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरा क्वेश्चन ये बना। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर नेम व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, ये डिफरेंट सोर्सेस रिलेटेड को, टाइप्स ऑफ साउंड नहीं, डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी कैन हियर द साउंड। ये क्वेश्चन बना आपका तीसरा। ठीक है, तो और सब चीज़ों का नाम, या फिर आप उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा नेम सम वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये सब वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आप लिख सकते हो। बस क्वेश्चन बोलते चलो, हम लिखते चलो। ठीक है, और नीचे आपको समझ में आ गया यहाँ पर व्हाट इज़ वेव, एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अच्छा। अब आते हैं जो फिगर में यहाँ पे जो गिवन है, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर बोला कि अगर हम एक स्टोन को थ्रो करते हैं पानी के अंदर, इफ़ यू थ्रो ए पीस ऑफ ए स्टोन इन स्टिल सरफेस ऑफ वाटर इन ए पॉन्ड, अगर हम एक पॉन्ड है उसके अंदर हम एक स्टोन अगर फेंकते हैं उसके अंदर, तो आप देख सकते हो कि एक सर्कल की तरह, रेडियस की तरह सर्कल बनता हुआ चलेगा, छोटा बड़ा हम ऐसे करते सर्कल बनता हुआ चलेगा। देन एक्सपांडिंग सर्कल, उसको हम बोलते हैं, जो सर्कल जो एक्सपांड बढ़ता 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 हुआ चलता है ना, दैट इज कॉल्ड रिपल्स, उसको हम बोलते हैं रिपल्स। या फिर आप उसको बोल सकते हो वाटर वेव्स। एंड फॉर्म्ड आर फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, सरफेस ऑफ द वाटर के ऊपर ये फॉर्म होते हैं। ये सिंपल चीज़ें आप बचपन से आप देखते हुए आए होंगे। तो व्हेन वाटर वेव्स पासेस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द, तो एक्चुअल में होता है क्या, यहाँ पर पानी अपनी जगह पे रहती है, वो चेंज नहीं होती है, बस उसका फॉर्म चेंज होता रहता है, कि वो वेव के फॉर्म में आती रहती है। ठीक है, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेंटर टू द साइड, मतलब सेंटर में जो पानी है, और जो रिपल्स बन के जो आखिरी तक जो एंड में जा रहा है, जहाँ पर पॉन्ड आपका खत्म हो रहा है, वहाँ तक वो वेव जाती है। तो जो जिस पॉइंट से शुरू हुआ, जहाँ छोटा सर्कल था, उस जगह का पानी आपको लास्ट में वो पानी नहीं जाता है। यहाँ पे एक्स से वो बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं द नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाटर फ्रॉम द सेंटर से लेके ना ही साइड ऑफ द पॉन्ड, कुछ भी एक्चुअल मूवमेंट यहाँ पर नहीं होता है। ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं अप एंड डाउन, बस ऊपर नीचे वो होते रहते हैं। हमको लगता है कि भाई आगे जा रहा है, बस पानी का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, वो पानी अपनी जगह पे रहता है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं ऊपर नीचे अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, जिस जगह पे हैं वहीं पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब आते हैं फिगर नंबर 2 में, यहाँ पे लिखा है जस्ट लाइक रिपल, जैसे हमने अभी पढ़ा कि वाटर जो रिपल्स होते हैं, जो जस्ट लाइक रिपल्स ऑफ द वाटर वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, साउंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेव मोशन। ठीक है, व्हेन द साउंड प्रोड्यूस बाय एनी वाइब्रेटिंग से वोकल कॉर्ड ऑफ ए सिंगर और द वाइब्रेटिंग पार्ट्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर देखो बोल रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ सबको बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर जैसे रिपल्स हमने देखा अभी वाटर वेव्स में, अभी साइड वाले फिगर में, तो साउंड वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। साउंड इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए वेव मोशन। यहाँ पर भी नोट डाउन करो कि साउंड एक तरह के वेव मोशन है। तो व्हेन साउंड प्रोड्यूस, जैसे साउंड प्रोड्यूस होता है बाय एन वाइब्रेटिंग बॉडी, देखो जो कोई बॉडी वाइब्रेट करता है तभी वो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मान लो यहाँ पर आपको वोकल कॉर्ड, जैसे हम गाना गा रहे हैं, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमारा यहाँ पर क्या वाइब्रेट करता है, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। ठीक है, और द वाइब्रेटिंग पार्ट्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो म्यूजिक बजा रहा है, देखो बंदा जो म्यूजिक बजा रहा है, ठीक है, तो वो गिटार बजा रहा है, ठीक है, तो उसके जो यहाँ पर देखो उसके जो वायर होते हैं वो वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, कम्स टू अस तो एयर, जो भी वो वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन यहाँ पर कैसे ट्रैवल होता है, साउंड प्रोड्यूस हुआ बाय द सिंगर और बाय द इंस्ट्रूमेंट दैट ही यूज़, जो भी इंस्ट्रूमेंट से वो पकड़ के यूज़ कर रहा है, तो दोनों देखो, सिंगर जो गा रहा है वो हमें सुन पा रहे हैं, तो उसका वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेटिंग क्या करता है, वो वाइब्रेटिंग वो साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाता है, साउंड वेव अब ट्रैवल करता है एयर के थ्रू, और हम उसको सुन पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ में कुछ डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, बस अब इतना समझ, इतना इतना ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ओनली साउंड ही ट्रैवल होता है, और यहाँ पर एक्चुअल नो, बट एयर जो एयर साउंड लेके हमारे पास आता है, उनका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू अवर ईयर्स, ओनली साउंड एनर्जी ट्रैवल, साउंड एनर्जी ही ट्रैवल होता है, एयर अपनी जगह पे वैसे रहती है, वो मूवमेंट नहीं करती है। साउंड वेव्स मतलब कहने मतलब ये है कि इधर यहाँ पर लिखा है ना, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम द साउंड, मतलब एयर का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, यहाँ पर साउंड वेव्स आगे चलती रहती हैं, जैसे जस्ट लाइक रिपल, जैसे वाटर में हम रिपल देखते हैं, डिट्टो वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। यहाँ पर पानी ट्रैवल नहीं करती है, पर हमें लगता है कि वेव आगे जा रहा है। आपको क्या लगता है कि वेव आगे जा रहा है, पानी का जो वेव है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन पानी तो अपनी जगह पर रहती है ना, बट आपको क्या दिखता है कि वेव आगे जा रही है,
बट पानी अपनी जगह पर। डिट्टो वही यहाँ पर है, एयर मॉलिक्यूल्स अपनी जगह रहती है, साउंड वेव ट्रैवल करता रहता है आगे होते, मतलब जहाँ से प्रोड्यूस होता है वहाँ से वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं। अच्छा यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है आपको? ओके, तो इस चीज़ को यहीं पर बच्चों एंड करते हैं। मैं यहाँ पर नेक्स्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें अगर आप बताओ आपको कैसा लगा वीडियो, बाकी का हम कंटिन्यू करें कि नहीं, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद हम नेक्स्ट जितने भी है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे क्या चीज़ें। उसके बाद इस चैप्टर में बहुत कुछ है साउंड का। अभी तक मैं फिजिक्स मैंने एक भी चैप्टर पढ़ाया नहीं था, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, तो ये पहला मेरा एक ट्राई है आपको पढ़ाने का, क्योंकि ऑलरेडी मैं मतलब मैथ्स तो पढ़ाता ही हूँ, बट फिजिक्स भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो बस वही बात होता है, इंटरेस्ट की बात होती है। मेरा मैथ में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैथ में पढ़ाता हूँ ज़्यादा। ठीक है, बट फिजिक्स भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को। ओके, बस उतना मुझे इंटरेस्ट नहीं है मतलब फिजिक्स का, बस मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैथ की वीडियोस ज़्यादा आते हैं मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम भी है मैथ क्लासेस, राइट। तो अगर आपको फिजिक्स समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो उसको बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको बाकी को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टिल देन यहीं पर आप समझो, जो भी इसके अंदर क्वेश्चन बने हैं उसको नोट डाउन कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।